सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकर्णक शाक्याचार्य जी के श्लोक क्रमांक 44 और 45 का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने प्रथमानुयोग शास्त्र का क्या लक्षण आचार्य महाराज ने दिया है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग कर्णानुयोग का क्या लक्षण दिया है वो पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले उच्चारण सीखते हैं। लोकालोक विभक्तेर, ये यहाँ पर रा का उच्चारण आएगा क्योंकि यहाँ पर रा की रेप है। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेस चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति कर्णानुयोगम च। क्या कहा आचार्य महाराज ने? आचार्य महाराज ने हमें यहाँ पे इसका उच्चारण बता दिया। अब अर्थ देखते हैं क्या है अर्थ। लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक, लोकाकाश और अलोकाकाश का जिसमें विभाग किया गया हो उसको जानता है। किस किस को जानता है? लोकाकाश को और अलोकाकाश को। लोकाकाश क्या है? जिसमें 7 तत्व 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, और जिसमें सिर्फ एकमात्र द्रव्य आकाश द्रव्य पाया जाए वह अलोकाकाश है। तो जो लोकाकाश और लोक और आलोक इन दोनों को जानता है, और युग परिवर्ते मतलब युग के परिवर्तन को भी जो बताए। क्या युग का परिवर्तन मतलब उत्सर्पणी, अवसर्पणी, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, पांचवा काल, छठा काल, चौथा काल, इनके परिवर्तन को जो बताए कौन बताता है? कर्णानुयोग। और चतुर्गति नाम चा, चतुर्गति मतलब चारों गतियों के बारे में जो बताए हमें, त्रियंच गति, देव गति, मनुष्य गति और नरक गति, इन चारों गतियों के बारे में जो हमें जानकारी दे। किस प्रकार से जानकारी दी? आदर्शमेव। आदर्श मतलब दर्पण की तरह, एकदम जैसे दर्पण हमें जानकारी दिखाता है, जैसा दर्पण में सामने व्यक्ति हो ठीक उसी तरह से दर्पण में दिखाई देता है, उसी प्रकार आदर्शमेव जैसा ये तीनों लोग हैं स्पष्ट बिल्कुल वैसे ही हमें कर्णानुयोग बताता है। ठीक। मति रवैति कर्णानुयोगम च, इस प्रकार का जो मनन रूप श्रुत ज्ञान है उसको कर्णानुयोगम रवैति, कर्णानुयोग मतलब कर्णानुयोग रवैति अर्थात कहा है। किसने कहा है? श्रुत ज्ञान में इस तरह का आता है देखने में। प्रथमानुयोग जो है वो सम्यक ज्ञान में, माफ कीजिएगा, जो कर्णानुयोग है वह सम्यक ज्ञान में इस तरह का झलकता है। किस तरह का? लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक का विभाग करने वाला है, युग के परिवर्तन को बताने वाला है, और चतुर्गति नाम चा, चारों गतियों के विषय में जो बताता है। आदर्श में मतलब, आदर्श मतलब दर्पण के समान, उसको ही कर्णानुयोग यहाँ पे आचार्य महाराज समंत भद्र महाराज ने हम सभी को बताया है। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर, जिसमें बताया है आचार्य महाराज ने चरणानुयोग का लक्षण। आइए देखते हैं चरणानुयोग का लक्षण। गृहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति। आइए लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। गृहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ठीक, इस तरह से यहाँ पे चरणानुयोग के लक्षण का उच्चारण हुआ। आइए अर्थ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? गृहमेध्य अनगाराणाम मतलब गृहस्थ, गृहमेध्य मतलब गृहस्थ, और अनगाराणाम मतलब जो जिनके पास घर नहीं है, अनगार है जो अर्थात मुनि। तो यहाँ पे दो लोगों की चर्चा हुई, एक तो गृहस्थ की और दूसरी मुनि की। तो गृहस्थ और मुनि की चारित्र की उत्पत्ति, यहाँ पे देखो उत्पत्ति शब्द लिखा है। चारित्रोत्पत्ति मतलब चारित्र की उत्पत्ति में,
वृद्धि मतलब चारित्र की निरंतर बढ़ने में, और रक्षांगम उनके चारित्र की रक्षा करने में। किनके? गृहस्थ के और मुनियों के। एक तो गृहस्थ के चारित्र होता है और एक मुनियों के चारित्र होता है। तो व्रतियों के जो व्रत हैं उन व्रतों की रक्षा करने में, चारित्र की उत्पत्ति में जो कारण है, जो बताए कि चारित्र आखिर है क्या, जिसके बताने के बाद व्रती लोग चारित्र को धारण कर सके, तो वह चारित्र की उत्पत्ति। वृद्धि मतलब लगातार उनका चारित्र निरंतर बढ़े। एक प्रतिमा ली है तो दो ली है तो पांच ली है तो 11 तक बढ़ते चले जाएं, तो उनकी चारित्र की वृद्धि में। और रक्षांगम, वे अपने चारित्र के पथ से डिगे ना, इस बात का भी ध्यान रखा है किसने? चरणानुयोग ने। तो चरणानुयोग संयम, चरणानुयोग संयम मतलब शास्त्र को कौन जानता है? सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान इस तरीके से जानता है। सम्यक ज्ञान क्या जानता है? सम्यक ज्ञान चरणानुयोग शास्त्र को ऐसे जानता है जैसे कि गृहस्थ और मुनियों के चारित्र में जो वृद्धि करने, उत्पत्ति करने और रक्षा करने में सहायक है, उसको चरणानुयोग कहते हैं। चरणानुयोग के मुख्य शास्त्र जैसे कि गृहस्थों के लिए कहा रत्नकंडक शापकाचार्य जी, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जी, इसी तरह मुनियों के लिए मूलाचार आदि, मूलाचार प्रदीप आदि जो शास्त्र हैं वे चरणानुयोग शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने कर्णानुयोग और चरणानुयोग शास्त्र का अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं अगले शास्त्र की ओर, जिसका नाम है कर्णानुयोग के बाद द्रव्यानुयोग। आइए पढ़ते हैं। जीवाजीव सुतत्वे, जीवाजीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। इस तरह से सरल है उच्चारण। आइए अर्थ पे चलते हैं सीधे। जीवा जीव सुतत्वे, जिसके अंदर द्रव्यानुयोग की यहाँ बात चल रही है, तो जिसके अंदर जीव और अजीव तत्व के बारे में जानकारी दी जाए, जिसके बारे में 7 तत्वों में से जीव अजीव तत्व, पुण्य पुण्य, पुण्य मतलब होता है पुण्य और अपुण्य मतलब होता है पाप, तो जिसमें पुण्य पाप की बात हो, पुण्य और पाप की भी बात हो, और बंध मोक्षौचा, बंध मोक्ष की भी बात हो। तो यहाँ पे जीव अजीव पुण्य पाप बंध मोक्ष ये 6 तो हो गए। अब 9 पदार्थ में 3 रह गए, तो 4 शब्द से उन तीनों को और ले लेना है। तो 3 कौन कौन से रह गए थे? आश्रव, संवर और निर्जरा। तो इसका मतलब है कि द्रव्यानुयोग में 9 पदार्थों का वर्णन है। 7 तत्व और उसमें पुण्य पाप मिला दो तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो द्रव्यानुयोग में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थों का जो वर्णन जिसमें है, जिस शास्त्र में रहता है, उसको द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूप दीपक, दीपः मतलब दीपक, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक श्रुत विद्या लोक मातनुते। श्रुत विद्या अर्थात श्रुत ज्ञान, विद्या मतलब ज्ञान रूप मातनुते, आतनुते मतलब यहाँ पीछे लिखा है आतनुते, आतनुते मतलब फैलाता है, लोक मतलब तीनों लोकों में। शुद्ध ज्ञान जो है वो जानता है, किसको जानता है? द्रव्यानुयोग रूप दीपक को जानता है। और वह जो दीपक है वो शुद्ध विद्या मतलब जो सम्यक ज्ञान है उसको मातनुते मतलब तीनों लोकों में फैलाता है। ठीक, द्रव्यानुयोग का लक्षण क्या है? जिसमें 9 पदार्थों का वर्णन है, उन शास्त्रों को द्रव्यानुयोग कहते हैं। द्रव्यानुयोग के अंदर कौन से शास्त्र आते हैं? द्रव्यानुयोग के अंदर आते हैं आपका समय सारजी हो गया, आत्मानुशासन आदि आदि हो गए। जिनमें आत्मा की चर्चा है उन शास्त्रों को द्रव्यानुयोग कहते हैं। जिनमें 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा है उनको द्रव्यानुयोग के शास्त्र कहा जाता है। इस तरह से आज हमने यह सम्यक ज्ञान अधिकार भी पूर्ण कर लिया है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। सभी लोग पुनः एक बार वीडियो को देखें, समझें और पढ़ने का प्रयास करें। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को पुनः एक बार जय जिनेंद्र।